हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कि वन वन और ऑन टू फंक्शन है या नहीं, ये कैसे पता करना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं ये कैसे पता करना, इनकी क्या क्या ट्रिक्स होती है, ग्राफ से कैसे करते हैं, मैपिंग से कैसे करते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ़ फंक्शंस कैलकुलेट कैसे करना कि कितने वन वन फंक्शंस बन रहे हैं, कितने ऑन टू फंक्शंस बन रहे हैं, कितने इन टू फंक्शंस बन रहे हैं। ये सारा हम जो है आज के लेक्चर में देखेंगे बच्चों। तो ध्यान से आज का लेक्चर देखें। पहला क्वेश्चन दे रखा है, चेक फंक्शंस आर वन वन ऑन टू और नॉट। ये फंक्शन वन वन ऑन टू है या नहीं। तो बच्चों जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वन वन फंक्शन क्या होता है आपको पता है, और ऑन टू क्या, ये भी मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बता दिया था। ठीक है, तो ग्राफ से कैसे पता करते हैं कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है तो वो वन वन फंक्शन नहीं होगा, मैनी टू वन होगा। और ऑन टू कब होगा, जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो। ठीक है बच्चों, तो अब ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, एफ फ्रॉम -π/2 टू π/2, ये वाला हिस्सा डोमेन, टू -1 to 1 ये वाला हिस्सा कोडोमेन। ठीक, तो बच्चों अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। डायरेक्ट अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। फंक्शन है आपका f(x) = sin x। बच्चों sin x का ग्राफ बनाना और उसका डोमेन है -π/2 से π/2। ठीक है, तो बच्चों आप सभी जानते हैं π/2 पर sin x 1 देता है और -π/2 पर -1 देता है ना। तो देखो sin x का ग्राफ पूरा नहीं बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा जो कि π/2 पर होगी, और ये मिनिमम वैल्यू देगा जो कि -π/2 पर होगी। अब आप बोलेंगे सर इतना ही ग्राफ क्यों बनाए, क्योंकि इसका डोमेन ही इतना था। आगे आप जाओगे तो फिर वो पाई इसके डोमेन में भी है नहीं। ठीक है, तो ये तो sin x का हमने ग्राफ बना दिया। ठीक, π/2 पर इसने कौन सी वैल्यू दी बच्चों, 1, और -π/2 पर कौन सी थी, -1। ठीक, अब हमको चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन और ऑन टू है या नहीं। तो आप तो ग्राफ चेक करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ओरिजोनटल लाइन खींच के देख लो। तो बच्चों ये ध्यान से देखना, स्ट्रेट ओरिजोनटल लाइन जब भी आप खींचोगे तो केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा। ठीक, ये देखिए आप, ये है ना, ये ग्राफ जो है ये ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका जो डोम है ये ऐसा जा रहा है और रुक गया। तो आप ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो ये हमेशा एक ही पॉइंट पर कट करेगा। ठीक, तो इससे तो ये तो पता लग ही गया कि ये जो आपका sin x का जो ग्राफ है -π/2 से π/2 के बीच में ये 1 to 1 है। अब बात आती है ऑन टू चेक करने की। तो बच्चों इसकी रेंज चेक कर लो आप, -1 से 1 आ रही है, और यही तो आपका कोडोमेन भी है। मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए। रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए तो फंक्शन क्या हो गया बच्चों, बहुत ही सिंपल, ऑन टू भी हो गया। तो अब ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू दोनों है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, f फ्रॉम -1 to 1 से लेकर -1 to 1 तक, और फंक्शन अब दे दिया sin 2x। अब यहाँ पर बच्चों को फिर कन्फ्यूज़न होता है, सर अब -1 से 1 दे दिया जबकि डोमेन में तो एंगल चलता है sin x के। हाँ चलता है, अब आपको थोड़ा सा रेडियन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो फंक्शन क्या, आप ये देखो ना, f(x) = sin 2x है। sin 2x है, इसका मतलब अब ये अंदर डबल हो गया है बच्चों। तो याद रखना, अगर ये अंदर डबल हो गया है तो x की जगह π/4 रखते ही ये sin π/2 बन जाएगा, और sin π/2 1 होता है। मतलब अब ये जो 1 है, sin 2x 1 कब होगा, जब x क्या हो बच्चों, जब 2x क्या हो, π/4। क्योंकि 2x π/4 होगा तो x π/2 होगा। मतलब आप समझ गए, आधी आधी वैल्यू पर वही वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मैं ग्राफ बनाकर आपको बताता हूँ। ठीक, अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम। पहले हम देखते हैं कि इसका डोमेन -1 से 1 है। ठीक है, तो पहले तो आप sin x का ये सोचो कि ये -1 और 1 कब बन रहा है। ठीक है, तो देखो मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। इसका ग्राफ ये यहाँ पर ऐसा बनाया मैंने। अब देखना, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, भाई कोडोमेन -1 से 1 है ना, तो अभी मैं कोडोमेन की बात कर देता हूँ। ये 1 हो गया और ये हो गया बच्चों -1। ठीक है, इतना आया। अब ज़रा सोचो कि ये 1 कहाँ पर हो रहा है, sin 2x 1 कहाँ पर होगा, मैंने अभी बताया आपको, जब 2x की वैल्यू क्या हो,
पाई बाय 4, जब 2x की वैल्यू पाई बाय 4 हो तो अभी तो यहाँ आप 2x ही लिखोगे, x तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2x की जगह मैंने लिख दिया पाई बाय 4, ठीक। अब बच्चों ये पाई बाय 4 पर तो इसने 1 दे दिया, लेकिन आपका जो डोमेन है वो तो 1 तक है, तो अब इसको 1 तक बनाना पड़ेगा आपको। अब 1 और पाई बाय 4 बताता हूँ मैं आपको। पाई बाय 4 मतलब हो गया 45 डिग्री, और 1 मतलब 1 रेडियन, और 1 रेडियन मतलब ऑलमोस्ट 57 डिग्री। तो ये थोड़ा सा ग्राफ जो है बच्चों इसका आगे जाएगा। तो अब ये तो इसका पिक पॉइंट हो गया। अब पिक पॉइंट के बाद जो बच्चों ग्राफ है ना वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक, तो ऑलमोस्ट ये 57 डिग्री यानी 1 रेडियन तक आ गया। इसी प्रकार ये यहाँ पर माइनस पाई बाय 4 था, तो बच्चों ये भी जो है ना ये ऐसा जाएगा और यहाँ आकर रुक जाएगा, और ये -1 इधर है। तो अब आपने देखा हमने डोमेन भी इसका कवर कर लिया, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये डोमेन हो गया -1 से 1, और ये वाला जो हिस्सा है वो रेंज हो गया। अब आप देखो क्या ये 1 to 1 है क्या? देखो 1 to 1 तो किसी भी सूरत में नहीं है, क्योंकि ग्राफ यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्राफ है। तो 1 to 1 के लिए जैसे आपने ओरिजोनटल लाइन खींची कि ये तो 2 पॉइंट पर कट कर गया ना, 2 पॉइंट पर कट कर ही गया ये, है ना। तो एक्चुअल में हुआ क्या, हमने जो इसका ये हिस्सा है ना ये मैक्सिमा था और ये वाला लोकल मिनिमा था। तो हमने क्या किया, इसका मैक्सिमा और मिनिमा हमने क्रॉस कर लिया, इसलिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते ही ग्राफ एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट हो गया, तो मैनी टू 1 हो गया, मैनी टू 1, ठीक। और इसका रेंज क्या आया बच्चों, -1 से 1, तो रेंज -1 से 1 आया, और कोडोमेन भी क्या है, देखो ऊपर -1 से 1, इसका मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल है। रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो ऑन टू तो हो गया, लेकिन ओवरऑल फंक्शन बना मैनी टू 1 एंड ऑन टू। ये आपका आंसर होना चाहिए बच्चों। बात समझ में आ रही? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, तो ये आपसे बनना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा। देखो आपके क्वेश्चंस का, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। f(x) दे दिया x² + bx + 3 और बोल दिया नॉट इंजेक्टिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव मतलब 1 to 1, पता है ना आपको। और x की जो वैल्यू है बच्चों वो 0 से 1 है क्लोज इंटरवल में, तब आपको इस b का वैल्यू बताना है ना। b मतलब कौन, ये b दे रखा है यहाँ पर, है ना, b स्मॉल b है, 6 मत समझना उसको। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन में अक्सर अच्छे से अच्छा बच्चा अटक जाता है कि यार ये फंक्शन दे रखा है, इसमें एक अननोन दे दिया b, फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, x की वैल्यू 0 से 1 तक है, तो b क्या होगा, ये मैं कैसे बताऊंगा। देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो गौर करने लायक है कि फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। तो अब देखो जरा थोड़ा सा एक छोटा सा मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ कि ग्राफ कैसे होगा, है ना। चूँकि ये क्वाड्रेटिक है, सिंस गिवन फंक्शन ना, गिवन फंक्शन इज क्वाड्रेटिक, गिवन फंक्शन क्वाड्रेटिक है, तो ये तो आप जानते हैं कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्यों? क्योंकि a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव मतलब x² का कोफिशिएंट 1 है, देखो देखो ऊपर, ठीक। तो a पॉजिटिव और फंक्शन क्वाड्रेटिक है मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। अब वो अपवर्ड पैराबोला कैसे बनेगा, पूरा खेल इस पर ही है। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर मान लो कि जैसे इसका डोमेन है 0 से 1, है ना, 0 से 1 के बीच में अपवर्ड पैराबोला देखना है आपको। तो देखो अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं इसका ग्राफ ऐसा बना दूँ ना, x = 0 से 1 है ना, तो मान लो कि इसका ग्राफ जो है वो मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है बच्चों। और ये वाली लाइन देखना अब ध्यान से, ये हो गया x या तो ये y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ठीक। तो यहाँ हो गया बच्चों x = 0, यहाँ हो गया x = 1। अब बच्चों यदि आप x = 0 से x = 1 तक का ग्राफ देखेंगे तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो ये एक ही पॉइंट पर कट होगा x = 0 से 1 के बीच में। तो बच्चों ये तो इंजेक्टिव हो गया, आपको तो नॉट इंजेक्टिव चाहिए, मतलब ग्राफ ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, पहली बात।
पॉइंट नंबर 1 समझ में आया कि ग्राफ की शक्ल ऐसी नहीं होगी, अपवर्ड जरूर होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिर देखो दूसरा एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि क्या नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता, अब ये ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि इंजेक्टिव कब नहीं होगा, ये जब आप ऐसी लाइन खींचो और वो 2 पॉइंट पर कट कर जाए, तभी होगा जब ये जो इसका डोम है ना, डोम का मतलब समझिए, इसका जो वर्टेक्स है ना ये 0 से 1 के बीच में आए। देखो ऐसा कब होगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये 0 से 1 के बीच में आना चाहिए ना, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब बच्चों ये ऐसा होना चाहिए, ये ग्राफ ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। और ये जो लाइन है 1 की, ये कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। अब आप इसको ज़रा चेक करो, देखो x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में 2 पॉइंट पर कट हो रहा है, मतलब नॉट इंजेक्टिव हो गया, ये नॉट इंजेक्टिव, मतलब अब आप उस लाइन पर पहुंच गए हो कि हाँ भाई नॉट इंजेक्टिव का क्वाड्रेटिक अपवर्ड पैराबोला मैंने सही बनाया है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको हम आगे ज़रा थोड़ा सा चेक करते हैं कि सॉल्व कैसे करना है ना। अब ये तो नॉट इंजेक्टिव तो हो गया, अब इसका लोकल मैक्सिमम जो है, लोकल मिनिमम है ना ये, क्योंकि इस तरफ आप अगर टेंजेंट खींचोगे तो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, और इधर खींचोगे तो एक्यूट एंगल आएगा, याद है ना, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था, लोकल मिनिमा हो गया, ठीक। अब लोकल मिनिमा, देखो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ। वाई क्या है आपका, ये देखो थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, वाई इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 है, ठीक। डिवाई बाई डी एक्स निकाल लो, डिवाई बाई डी एक्स क्या आएगा, 2x प्लस बी, उसको 0 कर दो, x की वैल्यू क्या आई फटाफट बताओ, -b/2, x की वैल्यू हो गई -b/2। और बच्चों आपके जितने भी x है वो सब यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये सब 0 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब x इज ऑलवेज लाइन बिटवीन 0 to 1, वो भी x इज लाइन बिटवीन 0 to 1, हाँ क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल है, ऐसा कर लो, ठीक। अब 0 से 1 में x की वैल्यू है तो x कौन आया, -b/2। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, डोम आपका जो गिवन है वो 0 से 1 क्लोज में, पर आप उसको क्लोज में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो बाउंड्री पर आ गया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये ओपन में लेना। x की वैल्यू 0 से 1, x हो गया -b/2, वो 0 से 1, ये इधर जाएगा तो ये -b 0 से लेकर 2, अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो -2 इधर हो जाएगा और 0 इधर आ जाएगा, तो b की वैल्यू -2 से 0 के बीच में ओपन में आएगी। देखो आपका आंसर ये रहा, सी आंसर हो गया बच्चों, सी। समझ में आया, b की वैल्यू ही पूछी थी उसने, ओपन में क्यों लिया, अगर मान लो ये बाउंड्री पर आप ले लेते हैं तो बच्चों, अगर मान लो ये बाउंड्री पर आपने लिया और b यहीं आ गया तो ये तो बाउंड्री पर ही आ गया ना, बाउंड्री पर आ जाएगा ये, तो फिर तो 1 to 1 वाला केस जैसा हो जाएगा, है ना, ठीक। और वैसे भी आप तो ये सब छोड़ दो, आपके सामने तो ऑप्शन ही ओपन में जा रहा हूँ, तो क्लोज की बात ही नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है एफ आर से आर में, मतलब डोमेन भी आर है, को डोमेन भी आर है, 4 ऑप्शन है, 1 on 2, 1 into मेनी 1 on 2, मेनी 1 into on 2, मतलब सेट को डोमेन रेंज बराबर हो जाए तो on 2, नहीं हो तो into 1 मतलब यदि ओरिजेंटल लाइन एक पॉइंट पे कट करे तो 1 1, अदरवाइज मैनी टू 1, ठीक। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो बच्चों इसको डिफरेंशियल करोगे तो ही 1 to 1 का पता लगेगा, ठीक है ना। तो मैं एक काम और करता हूँ आपके लिए, देखो इसका एक काम और करते हैं हम कि डायरेक्टली एक रैंडमली, देखो आप ये देखो पहले ध्यान से, y इक्वल टू क्या है, ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे भी एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव नीचे वाला हिस्सा भी पॉजिटिव, मानते हो इस बात को, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, सेम यही चीज़ नीचे भी है, आप क्वाड्रेटिक में चेक कर लेना, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, मतलब y क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव एंड दिस इज द सबसेट ऑफ r, इसका मतलब समझ गए, रेंज r पॉजिटिव है, जबकि कोडोमेन r है, कोडोमेन r है और रेंज r पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये फंक्शन n2 है,
ठीक बच्चों, देखा आपने कैसे पता किया, एक झटके में आपको क्वाड्रेटिक देखते समझ में आ गया। दूसरा, अब पता करना है कि ये 1 to 1 है या नहीं। अब एक काम करो, देखो एक नई ट्रिक बता रहा हूँ। डिफरेंशियल से तो देख ही सकते हैं, इसका आप डिफरेंशियल करोगे इक्वल टू 0 करके वहाँ से x की वैल्यू निकाल के, है ना। फिर आपको चेक करना हमेशा पॉजिटिव आ रहा है या साइन चेंज हो रहा है। साइन चेंज हो रहा है तो आपको मैंने बता ही दिया था ना, वो मैनी टू 1 हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो 1 to 1 हो जाएगा। देखो एक नई ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आप रैंडमली, है ना, रैंडमली कोई भी नंबर रख दो। जैसे मान लो ये x की आपने 1, पहले थीम समझ लो, फिर मैं नंबर रख कर बताऊँगा, ठीक है। ये स्टार, अगर इसमें आपने x की प्लेस पर 1 रख दिया तो ऊपर बनेगा 2 - 1 + 5 मतलब 6, डिवाइड में बनेगा 7 + 1 8 + 10 18, ये बनेगा 6/18, मतलब 1/3। 1/3 को इस पूरे पोर्शन के बराबर कर देना तो आपको पता लगेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, मतलब x की 2 वैल्यू 1/3 के इक्वल आ रही है, मतलब ये तो मैनी टू 1 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? देखो मैं करके बताता हूँ। मान लो कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे मैंने लिया पुट x = 0, अगर ये आ गया तो मैनी टू 1, अदरवाइज फिर दूसरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने रखा है fx में 0, इसलिए लिया कि आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो ये दो तो 0 हो गए, 5/10 बचा। 5/10 इक्वल टू, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वल कर देना, ठीक। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्योंकि डोमेन आ रहा है तो कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो आगे। तो देखो बच्चों, ये कैंसिल होगा। 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, सॉरी 35 और 20 15x²। फिर ये बनेगा 10x माइनस का और 5x प्लस का, और ये हो जाएगा 15x। और 5 × 5 = 25, 10 × 5 = 50। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैंने गलत लिखा शायद। ये 10 है बच्चों, ना कैलकुलेशन इसलिए गलत हो रही है बच्चों, 10 आ रहा है, ठीक। यहाँ पर 10 है, क्वेश्चन में देख लेना, वो लिखने में गलत हो गया। तो 50 और 50 कैंसिल हो गए तो ये 0 हो गया ना। तो ये बना x × x + 1 = 0। तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -1। अब देखो बच्चों क्या देखा आपने, x की वैल्यू आपने 0 ली और -1 ली, और y क्या मिला 5/10। 5/10 मतलब 1/2। अब आप खुद ही बताओ ये मैनी टू 1 नहीं हो गया क्या? देखिए आपने ट्रिक। वैसे प्रॉपर वे डिफरेंशियल है, पर इससे ही आपको समझ में आ गया कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। भाई 5/10 ही मिल रहा था ना, x = 0 और x = -1 रख दो आप, ठीक। 0 रखो, ये 0 0, ये 0 0, 5/10 -1 रखो तो भी 5/10। तो दो वैल्यूज़ ऐसी मिल गई जिसके लिए 5/10 आ रहा है y, तो ये मैनी टू 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये, डोमेन भी R, कोडोमेन भी R, और ये क्वाड्रेटिक दी है जबकि x नेगेटिव या 0 हो और पॉजिटिव होने पर mx - 1। अच्छा, और फंक्शन 1 1 है। तो आप बताओ m कहाँ से कहाँ तक में आएगा, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहली बात, जब इक्वेशन दे रखी है x² + 2mx - 1 व्हेन x इज लेस और इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव है, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है। इतना आया, अपवर्ड पैराबोला, इतना तो समझ में आया। अब बच्चों देखो, थोड़ी देर के लिए मैं गैस करके, है ना, अंदाज लगा के एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं आपके सामने, है ना। आप बताना क्या ये होगा क्या। जैसे अगर ये क्वाड्रेटिक है ना, देखो अब दो हिस्से आपके पास, एक तो x लेस और इक्वल टू 0, दूसरा x ग्रेटर देन 0। तो बच्चों x ग्रेटर देन 0 तो इधर होगा, और x लेस देन 0 इधर होगा। लेस देन 0 में क्वाड्रेटिक दे रखी है, ग्रेटर देन 0 में स्ट्रेट लाइन दे रखी है। तो बच्चों लेस देन 0 में क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक अपवर्ड है। मान लो कि वो क्वाड्रेटिक ऐसी हो गई, ठीक, इसके आगे नहीं जाएगी, है ना, क्यों, क्योंकि लेस देन 0 में बनाना है, ठीक है। और लाइन भी तो आएगी। अब लाइन स्ट्रेट लाइन है तो मान लो वो लाइन ऐसी आ गई, ठीक। देखो ब्लैक कलर से मैंने लाइन बनाई और ब्लू कलर से मैंने कर्व बनाया है। लेस और इक्वल टू 0 के लिए ये पूरा यहाँ तक है ना, ठीक। और ये लाइन उधर हो गई। अब बच्चों ज़रा बताओ फंक्शन कैसा आपका 1 1, ज़रा चेक करना क्या ये ग्राफ 1 1 है क्या? नहीं है। इसका मतलब ऐसा डायग्राम तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक। अब दूसरा डायग्राम सीखना, दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ब्लैक से अब मैं कर्व बना रहा हूँ। ठीक, ये
ब्लैक से मैंने कर्व बनाया और लाइन जो है बच्चों अब मैंने ऐसी बना दी। अब बच्चों बताओ क्या ये 1 to 1 है क्या? सोचो जरा, क्या ये 1 to 1 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो इस ब्लू वाली लाइन को तो इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर देगी ना। अरे नहीं, यही बात समझ में, इनफाइनाइट पॉइंट पे टच हो जाएगा तो ये भी क्या हो गया, मेनी टू वन। मतलब ग्राफ ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर ग्राफ कैसा होगा? अब वो देखो आप, बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ मुझे लग रहा है ये ऐसा जाएगा, ठीक। ये पैराबोला थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप, है ना। और ये जो लाइन है ये ऐसी जाने वाली। अच्छा एक मिनट रुको, ये ज़रा थोड़ा मैं और सिस्टमेटिक कर देता हूँ इसको। देखो ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको है ना कोई भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। देखो ये ग्राफ हमने बनाया इधर, ये ऐसा, और ये ब्लू से हमने लाइन बना दी ऐसी, ठीक। अब बच्चों आप ज़रा देखो, क्या ये 1 to 1 है क्या? बताओ, सोचो जल्दी से बताओ, ये 1 to 1 है? बिल्कुल है बच्चों, ये 1 to 1 क्यों है? देखो आप, ये भी है ना, लाइन भी नीचे, यहाँ पर तो एक ही पॉइंट पे कट होगा, तो ये 1 to 1 हो गया। इसका मतलब अब आप सोचो कि ये 1 to 1 हो गया, मतलब ग्राफ की शक्ल, ये जो 1 to 1 दिया था ना, तो ग्राफ की शक्ल तो वैसे ही दिख गई। अब आपको एम की वैल्यू निकालना है। एम कौन है? इस लाइन का स्लोप। अच्छा देखो जरा, आपकी लाइन थी y = mx - 1। अब m स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ लाइन, और ये स्लोप ऑफ लाइन है। तो बच्चों जरा देखो, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है ना ये, तो देखो जरा, ये एक्स एक्सिस मान लो अगर ऐसा होता तो ये तो एक्यूट एंगल तो हो नहीं सकता है, ऑब्ट्यूज ही एंगल है। ये देखो ना, अभी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनने वाला एंगल लेते हो आप। तो इसका मतलब अब आप सोचो जल्दी से कि यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी। आपको सोचना, जल्दी से बताओ। m नेगेटिव होगा, ये तो कंफर्म है। और नेगेटिव m कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो, -∞ से 0। अब बात आती है कि सर -∞ से 0 ओपन में लूँ या क्लोज में लूँ? बेटा क्लोज में, क्योंकि 0 तो इसके साथ इंक्लूड था, तो 0 इधर जाएगा, इसीलिए फाइनल आंसर होगा -∞ से 0। समझ में आया बच्चों? बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया हमने, फिर सॉल्व किया इसको, है ना। दोनों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे थे, बट 0 इसमें इंक्लूड था और 0 इसमें इंक्लूड था, तो 0 तो क्वाड्रेटिक में था। आपका m तो लाइन में आ रहा है, वो इसमें आएगा क्योंकि 0 ओपन में, यहाँ पर भी 0 ओपन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PNC बेस्ड क्वेश्चन, इसमें लगेगा दिमाग, ठीक। f फ्रॉम A to B नंबर ऑफ A = नंबर ऑफ B। इसका मतलब समझे क्या आप? जितने एलिमेंट A में हैं उतने ही एलिमेंट B में हैं, ठीक। A में मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4। मान लो इसको, है ना, ऐसा मानो आप, है ना, तभी सीखोगे कि 4 टॉयज़ है और इधर 4 बच्चे हैं ना। बच्चे अपने वाले ले लेते हैं अपन, जो फेवरेट है, कौन से याद है ना, राम श्याम घनश्याम, एक और है ना मोहन, कर लेते हैं राम श्याम घनश्याम मोहन। 4 बच्चे, और ये जो 4 है ना, ये 4 टॉयज़ हो गए, ठीक। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत ही काम की चीज़, ठीक है। ये मिलता नहीं, अक्सर लोग उड़ा देते हैं बच्चों इस चीज़ को, ठीक है। आप ज़रा ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 लिखूँ, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल ऐसा उड़ा देते हैं लोग। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम A to B। आपको बताना A से B में कुल कितने नंबर ऑफ फंक्शन हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा इसको कुछ अलग डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, ठीक है। दिस कंडीशन तभी आप समझ पाओ क्योंकि PNC बेस्ड है। दिस कंडीशन कैन बी कंपेयर एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉयज़, ठीक है। ये समझ लो आप। तो इस कंडीशन को जो है
इस कंडीशन को है ना थोड़ी देर के लिए आप ये मानकर चलो कि ना हमने सेट ए के एलिमेंट को टॉयज़ मान लिया है और सेट बी में जो एलिमेंट है वो 4 बच्चे हो गए। हमको क्या करना है, इन टॉयज़ को इन 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ सेट ए टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एलिमेंट ऑफ सेट बी। बात समझ में आई क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो। एलिमेंट ऑफ सेट ए टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी चिल्ड्रन। ठीक, अब इसका जरा अपन देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है, आप जरा मुझे बताना। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन का भी रूल है, इसलिए क्या एक टॉय में 4 बच्चों को दे सकता हूँ? नहीं दे सकते सर। 4 को तो क्या आप एक टॉय जो है वो 2 बच्चों को भी नहीं दे सकते। सही है ना, और यही फंक्शन का भी रूल है कि इधर से 2 नहीं हो सकते, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। ध्यान आया ना बच्चों? तो ये आप मान के चलना कि ये केस तो काम नहीं करेगा, वरना फंक्शन भी नहीं होगा और जो हमने पीएनसी में पढ़ा वहाँ भी एक चीज़ काम नहीं करेगी। ठीक, अब ये काम नहीं करेगी तो फिर सर ये बता क्यों रहे हो? अब देखो, क्योंकि आपको नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना है ना, तो देखो वेज टू डिस्ट्रीब्यूट टॉयज़। अब हम टॉयज़ कैसे बांटेंगे, मतलब हमें तो नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है, पर हम इसको ऐसे समझ रहे हैं कि ए से बी में अगर आपको टॉयज़ देना है तो भैया, या आप ये सोचो नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 4 × 4 × 4 × 4 मतलब 4 to the power 4 आंसर तो आ गया। अब सोचो कैसे भाई, ए के लिए मतलब पहला खिलौना या तो मैं आर को दे दूँ या एस को या जी को या एम को, 4 तरीके हो गए, या फिर दूसरा खिलौना आर को एस को जी को या एम को, या फिर तीसरा टॉय आर को एस को जी को या एम को, या फिर फोर्थ वाला आर को एस को जी को या एम को। ठीक है, तो हर एक के लिए बीच में और लगा है, और वैसे भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद है, ए में एम एलिमेंट, बी में एन एलिमेंट, नंबर ऑफ फंक्शन इन टू द पावर है, ये पढ़ा है अपन ने। तो ये 4 to the power 4 हो गया नंबर ऑफ फंक्शंस, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। सेकंड वाला जो क्वेश्चन बनता है, ये मैंने रूल भी लिखवाया आपको, है ना, वो काम का है, नंबर ऑफ 1 फंक्शन, मतलब 1 to 1 फंक्शन। अब आपको बताना 1 to 1 फंक्शंस कितने बनेंगे। ठीक, 1 to 1 फंक्शन कुल कितने बनेंगे, तो 1 to 1 फंक्शन का मतलब सुनना, 2 टॉयज़ एक बच्चे को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर 2 टॉयज़ एक बच्चे को आपने पकड़ा दिए तो ये मेनी टू 1 वाला केस हो जाएगा। ठीक, मतलब आप पंच लाइन समझे इसकी पंच लाइन हो गई, ईच चाइल्ड गेट 1 टॉय। हर बच्चे को एक टॉय मिलना चाहिए, हर बच्चे को एक टॉय मिलना चाहिए। ठीक, तो अब देखो पहला टॉय है ना, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट टॉय इक्वल टू 4 वेज। भाई पहला टॉय बांटने के 4 तरीके, पहला राम को मिल गया या श्याम को मिल गया या घनश्याम को मिल गया या मोहन को मिल गया। ठीक, अब पहला बच चुका है तो सेकंड वाले के लिए कितने ऑप्शन हो गए बच्चों? 3। भाई मैनी टू 1 नहीं कर सकते ना, 4 एक को नहीं दे सकते, इसीलिए फिर अब 3 बचे, अब सेकंड भी बढ़ चुका है तो थर्ड वाले के लिए, भाई सेकंड किसी के हाथ में तो चले गया तो एक को एक ही मिलेगा, तो अब थर्ड वाले के लिए ऑप्शन 2 ही बचे, फोर्थ वाले के लिए 1 बचा। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? 4 × 3 × 2 × 1, आंसर हो गया 4 फैक्टोरियल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, क्या करा? 1 to 1 फंक्शन जब भी निकालना है तो इस प्रकार से काउंटिंग करेंगे 4 3 2 1, अगर दोनों साइड एलिमेंट इक्वल है तो। ठीक है, नहीं है तो भी मैं अगला एक और केस बताऊंगा। ठीक है, थर्ड वाला समझो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। सर ऑन टू फंक्शन के लिए कैसे कैलकुलेट करें? अब बेटा जरा ऑन टू फंक्शन को तुझे थोड़ा, अच्छा एक काम करो ना, उसके पहले अपन एक काम और कर देते ना, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ मेनी टू 1 पहले कर लेते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करा आपने? क्योंकि ये काम बहुत आसान है भाई। मेनी टू 1 का मतलब क्या हुआ? जो 1 to 1 नहीं हो, ये आपने अभी 1 to 1 निकाला ना, जो 1 to 1 नहीं हो, और ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन थे, तो आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से 1 to 1 माइनस कर दो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन माइनस कर दो, कितना बचेगा बताओ? 4 to the power 4 - 4 फैक्टोरियल, ये कितना हुआ? 256। देख लेना कैलकुलेशन ना, ये कितना हो गया? 24
ये आई थिंक 232 बन रहा है। ठीक, तो ये नंबर ऑफ मेनी टू वन हो गया। आप तो ये लाइन याद रखो, क्या मेनी टू वन निकालना है तो टोटल में से ऑन टू फंक्शन माइनस कर दो। ठीक, अब आते हैं अपन ना 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 नंबर ऑफ मेनी टू वन फंक्शन निकालना है तो टोटल फंक्शन में से 1 to 1 फंक्शन माइनस कर दो, है ना। 1 to 1 माइनस करोगे तो मेनी टू वन, ऑन टू माइनस करोगे टोटल में से तो इन टू। ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये अब मैं आ जाता हूँ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, देखो अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे ना, इसके लिए एक काम करते हैं वन। ठीक है, अब आप सोचो कि क्या होना चाहिए। ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1 टॉय। मेरा मतलब समझे? अरे वो बस और सवारी वाले से भी मैंने समझाया था, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हर बच्चे को कम से कम एक टॉय तो मिलना ही चाहिए ना, क्योंकि सेट बी के सभी एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट कवर होंगे जब भी तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो सेट बी के सारे एलिमेंट कब कब कवर होंगे, या तो ये सारे इसको मिल जाए और ये सब छूट जाए, तो ये ऑन टू थोड़ी हुआ है, तो इन टू हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? तो ये ऑन टू नहीं होगा, तो ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, लैंग्वेज अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऑन टू फंक्शन के लिए ये होगा कि ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1 टॉय। हर एक बच्चे को कम से कम एक टॉय तो मिलना चाहिए। तो हर एक बच्चे को कम से कम एक टॉय मिलेगा, तो अधिक से अधिक कितने मिल सकते हैं, 4। तो पहले वाले को भी 4, दूसरे वाले को भी 4, तीसरे वाले को भी 4, चौथे वाले को भी 4। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 to the power 4। ध्यान रखना यहाँ पर चूंकि दोनों साइड एलिमेंट इक्वल थे इसलिए शायद 1 to 1 और ऑन टू का आंसर इक्वल आ गया, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। ठीक है ना, तो ये इक्वल थे इसलिए ये ऑन टू भी सेम ही आ गया ना। तो ऑन टू फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप यही सोचो कि भाई सेट बी का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तो हर बच्चे को कम से कम एक टॉय तो मिलना चाहिए। और वो कब मिलेगा, जब कम से कम एक मिलना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक 2, 3, 4, क्योंकि 4 से ज़्यादा टॉय है नहीं। तो 1 को 4, 2 को 4, 3 को 4, 4 को 4, 4 to the power 4 हो गया। मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के ऑलमोस्ट इक्वल ही आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या निकालना बच्चों, अगला हो गया इनटू फंक्शन है। तो इनटू फंक्शन तो बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। क्या करोगे, टोटल माइनस ऑन टू, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से ऑन टू फंक्शन माइनस कर दो तो इनटू फंक्शन आ जाएगा। क्या बच्चों आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब देखो अगला केस जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट केस में आपको बना के बताओ, ये थोड़ा सा ना सिंपल हो गया इसलिए आपके आंसर फटाफट आ गए ना। जैसे मान लो मैं सेकंड केस लेता हूँ ना, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सेकंड केस मैंने ऐसा लिया कि नंबर ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ बी कर दिया। इसका मतलब समझे आप, सेट ए के जो एलिमेंट है ना वो सेट बी से कम ले लो अब। तो ये देखो, ये ऐसे कर दो 1 2 3 4 और यहाँ पर कुछ भी कर दो ए बी सी डी ई। ठीक, फंक्शन हो गया डिफाइन ए से बी में। ठीक, अब बताओ जैसे पहला टोटल फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बच्चों इधर के गिन लो 1 2 3 4 5 और इधर के गिन लो 1 2 3 4, तो 5 to the power 4। ये तो फॉर्मूला लिखवा है ना, इसमें तो रुकना ही मत आप। दूसरा नंबर ऑफ 1 to 1, देखो मज़ा आएगा अब आपको। 1 to 1 कितने होंगे बताओ, हर एक को एक ही मिलना चाहिए, तो वेज टू सिलेक्ट 4 out of 5। भाई हर एक को एक मिलना चाहिए, तो ये तो 1 2 3 4 है, तो इन 5 में से 4 सिलेक्ट करना पड़ेंगे, है ना। तो चिल्ड्रन टू होम टॉय आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट, या आप ऐसा बोल दो कि 5 में से पहले 4 सिलेक्ट कर लो फिर उन 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये सॉल्व कर लेना, 120 आया। समझ गए क्या बात? 1 to 1 फंक्शन ऐसा क्यों करा, क्योंकि इधर 5 थे और इधर 4 ही थे। भाई सेट बी में 5 और सेट ए में 4 एलिमेंट थे, तो हमने क्या करा, सेट बी में से पहले 4 सिलेक्ट करे, क्योंकि अगर 5 को दोगे तो कैसे दोगे आप, एक की 2 इमेज थोड़ी बना सकते। तो 5 में से पहले 4 को सिलेक्ट कर लो फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वो तरीका हो गया। ठीक, अब ये आ गया 1 to 1 का। तीसरा मेनी टू वन, मेनी टू वन तो आपको याद ही है, टोटल में से 1 to 1 माइनस कर दो। ठीक, तो आप कर लेना है ना, फर्स्ट माइनस सेकेंड समझ जाओगे। फोर्थ वाला निकालते हैं, ऑन टू फंक्शन। अब देखो बच्चों ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में मज़ा आएगा ना आपको। अब यहाँ पर एक भी बाकी नहीं रहना चाहिए। अब बच्चों मान लो हर एक की इमेज बन भी गई तो भी एक तो बाकी रहेगा ही ना हमेशा। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे कवर हो जाए, क्योंकि बी में 5 ए में 4 है, तो फिर तो इसका मतलब यहाँ तो ऑन टू फंक्शन 0 ही होगा ना, एक भी ऑन टू फंक्शन बनना ही नहीं है। जब भी बनेगा ऑन टू हो ही नहीं सकता वो। ठीक है ना, हर बच्चे को एक टॉय मिलना चाहिए और वो संभव ही नहीं है, क्योंकि बच्चे 5 और खिलौने 4 है।
अभी बात समझ में आई? बच्चे 5, खिलौने 4, हर बच्चे को एक टॉय मिल ही नहीं सकता, तो ऑन टू फंक्शन 0 हो गए। और लास्ट तो आपको पता ही है इनटू कैसे निकलेगा, फर्स्ट टोटल माइनस ऑन टू। तो बच्चों यहाँ पर ये वही आ गया, ठीक आया समझ में? तो ये 5 to the power 4 ये आंसर हो गया ना, ठीक है क्लियर? 5 to the power 4 आंसर। तो बच्चों उम्मीद है कि अब आपको ये निकालते आ जाएगा कि नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं ना। चलो अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर। बच्चों अब देखो, नेचुरल नंबर से इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर, नेचुरल से नेचुरल, होल से इंटीजर, इंटीजर से होल नंबर, ये सब जब भी ऐसा आ जाए ना, नेचुरल टू इंटीजर, इंटीजर टू होल नंबर टू होल नंबर, तो हमेशा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बेहतरीन टेक्निक होती है मैपिंग मेथड। कौन सी मेथड बच्चों? मैपिंग मेथड। तो देखो अब मैं आपको मैपिंग मेथड भी सिखा देता हूँ। निकालना क्या, फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट। ये इन्वर्टिबल क्या होता है सर? इन्वर्टिबल का मतलब होता है बच्चों बाइजेक्टिव। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा वही इन्वर्टिबल होगा। बात समझ में? जो बाइजेक्टिव होगा वही इन्वर्टिबल होगा। तो आपको जब भी बोले इन्वर्टिबल है या नहीं ये बताओ, तो आप तो समझ जाना बाइजेक्टिव पूछा है उसने। और बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? बोलो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 to 1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। अब आपको दोनों चीज़ें है या नहीं ये चेक करना है। फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होना चाहिए, तभी वह बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होगा तो वो इन्वर्टिबल कहलाएगा। मैंने आपको कल बताया था, ठीक। तो आओ चेक करते हैं मैपिंग मेथड। ये पहला, ये दूसरा सेट। पहला मतलब ये डोमेन वाला। डोमेन क्या है भैया? फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर टू इंटीजर। तो ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर, ये हो गया एफ, ठीक। अब बताओ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। और इंटीजर माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट होंगे, फिर चलते जाएंगे तो -2 -1 0 1 2 इन्फिनिटी तक चलेंगे, ठीक। अब क्या करें सर? अब देखो जरा फंक्शन को, देखो जरा ध्यान से। अगर एन ऑड है तो ये लो, इवन है तो ये लो, ठीक है। व्हेन एन अपन ने ले लिया ऑड, ऑड मतलब समझ रहे हो, इसका 1 लोगे, 3 लोगे, 5 लोगे, है ना। फिर देखते हैं इधर से कहाँ वो एरो मिल रहा है ना, इसको ऐसे ही करते हैं, जल्दी से हो जाता है। देखो आप अभी तो फंक्शन क्या दे रखा है? ऑड पर दे रखा है n-1/2, तो एफ ऑफ एन दे रखा है n-1/2। एफ ऑफ एन मतलब एफ ऑफ एक्स देता है, तो ये अंदर एन में दे रखा है तो एन दे दिया। तो ये कब? जब एन ऑड हो। चलो ऑड नंबर लो भैया, ऑड नंबर लिया 1, 1 -1/2 0, एफ ऑफ 1 0 मिल गया। अच्छा एफ ऑफ 3 क्या आएगा? 3 -1/2, 2/2 मतलब 1। एफ ऑफ 5 क्या आएगा? 5 -1/2 मतलब 4/2 मतलब 2। और एफ ऑफ 7 भी ले लो, 7 -1/2 मतलब 3 हो गया, ठीक। अब मैं ले लेता हूँ व्हेन n = इवन। इवन में उसने फंक्शन कैसे डिफाइन करा वो चेक कर लो। -n/2 यहाँ लिख दो भैया, -n/2। अब इवन नंबर उठाओ तो नेचुरल नंबर में 0 तो होता नहीं है, 2 से स्टार्ट होगा इवन नंबर, तो ये एफ ऑफ 2 रखा, 2/2 1, और ये -1 यहाँ रख दो। और क्या? अरे यहाँ रख दो। फिर रखना, इसको मैं समझ में आ रहा है ना, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। अब रख दो 4, 4/2 मतलब ये हो जाएगा -2। अब रख दो 6, तो ये हो जाएगा -3। तो कुल मिला के बच्चों अब आप देखो क्या हो रहा है, 1 पर एलिमेंट 0, 3 पर 1, है ना। तो इसको एक काम करो, इसको भी एरो बनाते हैं अपन, ठीक। बोलो जल्दी से, अगर अपन ने 1 रखा तो क्या मिला? 0, ये रहा 1 से 0, ठीक। फिर 3 से क्या मिला? 3 से मिला 1। फिर 5 से क्या मिला? 5 से मिला 2। अच्छा इधर से, इधर देखो, इधर 2 से क्या मिला? -1, 2 से मिला -1। 4 से क्या मिला? 4 से मिला -2। अच्छा 6 से क्या मिला? 6 से मिला -3, वो इधर का ही होगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप, ये सारे नंबर कवर हो गए, और सब एक एक बार ही कवर हुए। और बच्चों ये आने वाले भी सारे कवर होने वाले हैं, क्योंकि आप देखो ना, ऑड ले रहे हो तो पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं, इवन ले रहे हो तो नेगेटिव भी कवर होते जा रहे हैं।
तो कुल मिला के सारे पॉजिटिव कब कवर हो रहे हैं जब आप ऑड ले रहे हो, सारे नेगेटिव कब कवर हो रहे हैं जब आप इवन ले रहे हो, और जीरो भी कवर हो चुका है ऑड में। इसका मतलब सारे नंबर कवर भी हो रहे हैं, सारे नंबर कवर हो रहे हैं ना। तो अब सारे नंबर अगर ये कवर हो रहे हैं तो आप ऑन टू फंक्शन बोल दो, और हर एक को एक ही एरो मिल रहा है ना, देखो ना, इसका तीर इसको लग रहा है, इसका तीर इसको, इसका तीर, कोई भी दो एरो एक एलिमेंट पर नहीं आए, इसका मतलब ये 1 to 1 भी हो गया। तो बच्चों 1 to 1 और 1 to दोनों हो गया, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव हो गया, और बाइजेक्टिव है इसका मतलब ये जो उसने पूछा था इन्वर्टिबल हो गया। तो बच्चों आपको समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और ऐसे आपको बनाना है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसको यहीं पर हम एंड करते हैं, और अगले लेक्चर में और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप मुझे फंक्शनल इक्वेशन स्टार्ट करना है बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको 1 to 1, ऑन टू फंक्शन और नंबर ऑफ फंक्शन ये सब कैसे काउंट करते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे पता करते हैं, आज के लेक्चर में समझ में आया होगा। बाकी आप प्रैक्टिस करो, फिर जब हम जेई मेंस प्रीवियस ईयर एडवांस करेंगे बाकी फिर उसमें इन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।